अभी उसने राजेश ने हाँ ओके अभी ठीक है आया अभी। ओके। हाँ। श्री शुकोवाच जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत् अन्नकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते वैराग्यपुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रय श्रीकृष्णं शरणं मम। कल हमने यह देखा था धारणा ध्यान और समाधि बहुत ही योग सूत्र के हैं, ये क्लिष्ट है। और कल समय भी ऐसा था कि जब अंत आखिरी के समय में 1.5 घंटा सुनने के बाद तो थोड़ा थकान हो जाता है। ये तो सत्य है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा तो मैं उसका सिंपल तरीके से कल बता सकता था, लेकिन कल मैंने बोला कि नहीं कि आज थक गए हैं सब। तो आज उसको अब ये इसीलिए यह है सुखदेव जी राजा परीक्षित द्वारा हम सबको कहते हैं, बताते हैं कि कैसे हम अपनी रिलेशनशिप उस परम ब्रह्म से जोड़े। उसका तरीका कौन सा है, किस तरीके से हम जोड़े। और यह प्रोसेस है धारणा। ये यहाँ पर आजकल या ऐसा कहे कि सुगम जो तरीका है, एक तो है बहुत सिंपल सा तरीका है भक्ति का, भक्ति योग, वो तो एक है। लेकिन सब भक्ति लोग भक्ति में भी नहीं आते हैं। तो दूसरा है ये इसको जिसको राजयोग कहते हैं, पातंजल योग दर्शन। उसमें से अष्टांग योग जो है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 है उसके योग के अंग। तो उस द्वारा भी एक थोड़े न आई मीन ऐसा कह सकते हैं कि जिनको थोड़ी सी समझ है, जिनको थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान है, उनका उस ज्ञान को परिपक्व करने वाले। क्योंकि वो क्या होता है, कभी कभी ज्ञानी जो लोग हैं, थोड़े ज्ञान वाले जो लोग हैं ना, वो तालियां बजाना पसंद नहीं करते। अरे आप क्या पढ़ते हो, हम फलाना पुराण पढ़ते हैं। अरे पुराण, हम तो उपनिषद पढ़ते हैं, हम तो ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं, हम तो वेदांत पढ़ते हैं। तो ये ऐसी ऐसी बातें होती है कि नहीं सिंह साहब, बिल्कुल है बिल्कुल। होती है ये बात। और इसमें भी मैं एक और बात, मैंने एक बात देखी है, जो अगर सिर्फ अगर केवल हिंदी में है, हिंदी हिंदी भाषा में है, और उसके बनस्बत अंग्रेजी में है, वो वो बहुत अच्छा है। अंग्रेजी वाला बहुत अच्छा है। इसका मतलब अंग्रेजी में जो पढ़ते हैं वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं। ऐसा ऐसा होता है, मुझे फील होता है, ऐसा लोग ऐसा सोचते हैं। या लेकिन ठीक है, वो तो एक कॉम्प्लेक्स है, उसकी तो बात छोड़। लेकिन यहाँ पर तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जब थोड़ा सा ऐसी बात है, तो ये जो अष्टांग योग है, वो भी एक अच्छा सा रास्ता, एक मार्ग है उनसे जुड़ने का। उसमें जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये तो है फिजिकल, ये फिजिकल है। और बाकी जो दूसरे बाकी जो 3
धारणा, ध्यान एंड समाधि वो है स्पिरिचुअल। तो उसमें अब धारणा पहला पहला स्टेप है इसमें, में धारणा। धारणा क्या है? धारणा है एक दृश्य का निर्माण करना, एक दृश्य का निर्माण करना। किसके ऊपर ध्यान करना है हमें? प्रतिहार तक पहुंच गए हम, वो थोड़ा सा पक्के हो गए। अब हम हमें कोई लक्ष्य, अभी कोई 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 एक दृश्य का निर्माण करना है जहां पर हम अपनी अपना जो दृष्टि है वो पका कर। ध्यान है उस उस लक्ष्य, उस दृश्य और दृष्टा का हमारा संबंध जोड़ने की जो तार है उसको ध्यान कहा जाता है। दृश्य सामने रखा, दृश्य और दृष्टा के बीच में जो एक एक तांत्रिक, एक 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 ही लाइन वाला, विदाउट ब्रेकिंग डाउन, वो जो है, वो जो रिलेशनशिप जो हम जोड़ने का है, वो जो है उसको कहते हैं ध्यान। सिंपल सी लैंग्वेज। और जब ध्यान जब दृश्य, दृष्टा और दर्शन एक हो जाता है, जब उसके साथ में हम जुड़ जाते हैं, हमारे यहाँ चित्त जो है उसमें रम जाता है। और दृश्य उस समय पे उसमें उस समय पर वो क्या हो जाता है कि वहां पर जब ऐसा ऐसा एग्जांपल ले ले कि हम कोई भी हम शूट करते हैं कुछ भी, तो वो जब पहले पहले तो हम देखते रहते हैं उसको, अपने गोल को या आई मीन निशान को ध्यान लगाते हैं उसके ऊपर। और उसके ऊपर बाद में ध्यान लगाने के बाद हम वो तीर या पिस्टल उसमें से फायर करते हैं। और जब वो उसके पास जाके पहुंच के उधर रुक जाता है, आई मीन उसके बाद एक तन्मय हो जाता है, तो उसको जो उसको कहते हैं समाधि। तो हम भी जब भी दृश्य, दृष्टा, दृष्टि, ये जब समाप्त हो, एक हो जावे, तो वो समाधि हो जाए। वो निर्विकल्प, सविकल्प, अलग अलग प्रकार की समाधियां हैं। पर सिंपल से लैंग्वेज में जब हम उसके लक्ष्य के ऊपर पहुंच जाते हैं तो वो हो जाती है समाधि। लक्ष्य पर चलते रहना, चलते रहना, वो जो है ध्यान है। और लक्ष्य का निर्माण करना पहले पहले, उसको है धारणा। ये सिंपल सी लैंग्वेज। ये कल कल उसमें थोड़ा सा ये, तो इसके माना दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, और कारण, कार्य और क्रिया, कॉज इफेक्ट प्रोसेस, जहां पर आके मिल जाते हैं उसको समाधि कहा जाता है। ये है सिंपल सी लैंग्वेज। और सुखदेव जी यही बताते हैं राजा परीक्षित को कि अंत समय में वही जो है ओम का जो कल किए थे, तो वो जो रहते हैं वो उसमें ये करते रह, यही करने से अंत काल में जो है, अंत काले वो मामे व स्मरण रखता कलेवन कलेवरम, तो वो जो है वो मेरे पास मेरे साथ जुड़ जाता है। यह उनका कहने का मतलब था। अब आगे बढ़ते हैं। यथा संधायते ब्रह्मण धारणा यत सम्मता यादृशी व हरेदाशु पुरुषस्य मनोबलम। परीक्षित, इस पर परीक्षित जो है प्रश्न करता है, कहते हे ब्रह्मन, धारणा जिस आश्रय में मानी गई है, जिस आश्रय में जो दृश्य का निर्माण किया है, वो आश्रय है, अवलंब है, वो उसमें आश्रय मानी है। प्रकार की जो जिस प्रकार की जाती है, या जिस प्रकार पुरुष के वासना हमारे अंदर जो वासना है उसको कैसे, मन के दोषों को कैसे दूर करती है, वह सब मुझे बताइए। मीन्स अब
दृश्य का निर्माण कैसा किया जाए, उसमें जो है चित्त कैसा लगाया जाए, और चित्त और वगैरह जो हो उसमें समझे वो कैसे है, वो उसकी जो क्रिया है, उसका जो प्रोसेस है, वो भगवान सुखदेव से राजा परीक्षित कहते हैं कि आप मुझे बताइए। तब भगवान सुखदेव कहते हैं, जितासनो जिताश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूले भागवतो रूपे मन संधारये धिया। पहले पहले पहला पहला वो अष्टांग योग से ही आया है, लेकिन भगवान शुक्र जो है वो थोड़ा प्रैक्टिकल कर, पहले पहले तो अपना आसन ठीक करना चाहिए। आसन का ऐसा मतलब ऐसा ऐसा अर्थ नहीं है कि आप सीधे होके, हो सकता है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आजकल की वस्तु स्थिति ऐसी है कि एक तो डॉक्टर लोग भी हमको खराब कर दिए हैं, सच्ची तो बात यही है। और थोड़ी सी तकलीफ हुई, सिंह साहब मुझे उस दिन भी पूछ रहे थे, आप नीचे तो क्या कहते थे, क्या कहे उन्होंने, पद्मासन। हाँ पद्मासन। हाँ पद्मा, आप पद्मासन लगा के तो नहीं बैठते हैं, पहले से ही सवाल पूछे उन्होंने। क्यों? तो उनको मालूम है मेरी आदत थी, बैठ जाता था। वो आप सबको, शकुंतला जी को आपने भी देखा था, रामायण में सबने देखा है मुझे बैठे हुए ऐसे 2-2 4-4 घंटे में बैठ जाता था। और आज भी मैं बैठ सकता हूँ। आप 4 घंटे नहीं बैठ सकूंगा, ठीक है, बैठ सकता हूँ, लेकिन कर्फ्यू लगा हुआ है हमारे ऊपर। जैसे सिंह साहब ने पहले पहले दिन पूछा मेरे से ना, तो हमने कहा कि नहीं, हम कुर्सी पे बैठते हैं। तो पहले पहले वो क्यों है, अच्छा है, क्यों? उससे क्या हो जाता है कि मेरा एक्सपीरियंस तो जब ऐसे हम नीचे बैठते थे, ये अपना अपना क्रॉस लेग करके बैठते थे, तो एक सुखासन मिल जाता पूरा अच्छी तरह से। और पूरे क्या कहते हैं, शरीर में ऊर्जा जो है का संचार होते रहता था। और कितनी देर तक भी बैठ जाते थे। कुर्सी पर ऐसा अभी थोड़ा सा अलग से लगता है, ये तो एक्सपीरियंस है। लेकिन हो गया तो अच्छा, लेकिन कहा गया, अब कहा जाता है कि सुख स्थान, सुख आसन, सॉरी स्थान नहीं, सुख आसन, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। ऐसा ऐसी ऐसी आजकल की वस्तु स्थिति ऐसी है कि वो जो पद्मासन लगा के नहीं बैठ सकते हो या नहीं बैठ सकते हो, नहीं तो क्या हो जाता। मैं अभी अभी की मैं लेटेस्ट एग्जाम बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस। वो हमारे पोते का यज्ञोपवीत था, नीचे बैठने का था। सब लोग मुझे बोले नहीं कुर्सी पे बैठो, सोफा पे बैठो। मैं बोला चुप करो, मैं नहीं बैठूंगा, मैं नीचे बैठूंगा। और मैं नीचे बैठा, और बैठा तो सही, लेकिन हर 10 मिनट में वो पूनम मेरे से पूछती है पूनम लाइन पे, पूनम मेरे से, पापा ठीक है ना, लाजू आएगी, पापा ठीक है ना आप? अरे भाई ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। उसके बाद में बाहर जब मैं हवन के इधर गया, तो मैंने बोला ठीक है कुर्सी रखो इधर, मेहरबानी करो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, मैं बैठता हूँ, जान छोड़ो मेरी। तो सुख आसन इसको कहते हैं। भले आप बैठ भी सकते हैं, लेकिन जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं। जी हाँ जी, हाँ जैक्सन हाँ के सभी लोग आपको रात भर क्या, कौन बोल रहे हैं? हाँ मैंने हाँ 15 बरस पहले हम सब ने, जैक्सन विल वालों ने हाँ आपको रामायण पढ़ते हुए रात भर बैठ 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 बैठते हुए देखा है।
हाँ So, वो है, वो तो हमें सच्ची सर बात है, सही बात है, सही बात आपको है। देख के हमें शर्म आ जाती थी। नहीं ऐसी तो बात नहीं है, ये तो एक एक फिजिकल क्या है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, ये प्रैक्टिस की बात है, दूसरा कुछ नहीं, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एनीवे ठीक है, तो चलिए, तो ऐसा सुख आसन होना चाहिए, पहला 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 स्टेप है। कहाँ पर भी आप बैठिए, सुखासन रखिए, भले आप कुर्सी पर बैठते हैं या पीछे पे वो रखा जाता है, जैसा जैसा है वो पहला जितासनो, जित आसन, जित आसन, आसन के ऊपर जीत होनी, ऐसा नहीं कि ऐसा फिर रहो ना, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसी जितासनो जित श्वासो, श्वास जो है हमारे, वो जो है एक्साइटमेंट में, एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। देखा गया है कि कभी भी कोई एक्साइटमेंट होती है, श्वास जल्दी चलते हैं, राइट? कभी भी कोई भी एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, गमी होती है, या कुछ ऐसा पाया जाता है, तो उन सब बातों से आपको अलग होना है। कोई भी एक्साइटमेंट हमें सुनाई न दे, कोई भी हमें ऐसा भाव जो हमें उत्तेजित करे, वैसा नहीं होना चाहिए। कौन सा भी ऐसा खाना, इसीलिए कहा गया है कि वो क्या कहते हैं, अनियन एंड लहसुन एंड ये ऑल दैट टाइप ऑफ फूड, डोंट ईट इट, बिकॉज एक्साइटमेंट उसमें से क्रिएट होती है, सीधी सी बात। न न न केवल वो, लेकिन अच्छे अच्छे आप व्यंजन भी खाइए तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है, नींद आने लगती है। हमारे में है वो, आप लोगों ने भी खाया रहेगा, इंदिरा जी बनाती थी वो कड़ी चावल, वो तो मशहूर है उसका, तो वो खा के मैं बोलता था, वो खा के आराम से वो जो कड़ी चावल दाल ये वो खा के एक एक 18 अध्याय गीता का तो पढ़ के बताओ, नींद कैसे आती है देखिए आप। सच्ची बात है। और उसमें घी की आरती डाली जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बिना तो कंप्लीट ही नहीं होता होता। ही नहीं था, राइट? तो ये क्या, तो ये एक एक्साइटमेंट होती है, एक्साइटमेंट से श्वास जो है वो चलते रहते हैं। तो इसलिए सेकंड है, पहला है जित आसन, आसन को जीतना चाहिए, कंफर्ट को। दूसरा है जित श्वासो, श्वास जो है हमारे, उसमें भी रेगुलर होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए, उसमें भी जो है ज्यादा जो 15 ब्रीथ्स पर मिनट वाले जो बात है, ऐसी होनी चाहिए, आराम से बैठ के वो जित संगो। संग मीन्स दोस्ती या रिलेशनशिप। अब आप बैठे हो भगवान के ध्यान में, कोई आके आपके साथ में बैठ जाए और फिर वो भी बातें शुरू, नहीं मैं हम दोनों इकट्ठे करते हैं, वो करेंगे तो अरे भाई कितना टाइम हुआ, वो हमारा पीछे, वो डिस्टर्ब नहीं होना। जित संगो, संग से ऐसा नहीं है कि कोई आके न बैठे, बैठे भले, लेकिन वो डिसिप्लिन हो ना, आप अपना करिए, हम भी हम जित संग। संग जो है न न केवल वो, ये तो हो गए फिजिकल, लेकिन आप एक बार करके देखिए, शुरू में, आरंभ में माला उठाइए, आप अपने साथ संग करिए, माला के साथ संग करिए, आंखें बंद करके शुरू करिए, हरे राम 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 राम, जो चलते जाए चलते जाए, देखिए उसी समय पे, उसी समय पे वो माला जपते जपते हम आपके दिमाग में, आपके अंदर में ऐसी ऐसी बातें उठेगी जो उठनी नहीं चाहिए, आपका मन जो है भागते जाएगा दूसरे। होता है कि नहीं होता है? करके देखिए, चैलेंज मेरा। जो बातें कभी कोई सोची भी नहीं थी, वो सब बातें उसी समय पे सोचने में आ जाती है। तो कई बार तो लोग पूछते हैं मुझसे भी कि इसको क्या कर, आने दो, आने दो,
और एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो बातें हैं वो थक जाएंगी, फिर आने बंद हो जाएगी। ये है, तो इससे जो है जप की सिद्धि मानी जाती है। ये है इसका क्या कहते हैं यार्ड स्टिक। हाँ, जब ऐसा हो जाए, कमती हो जाएगी, कमती होती जाती है। ऐसा नहीं है कि 100% हम तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही कम हो जाती है। स्टार्टिंग में जब आप शुरू करेंगे तो वो एकदम जबान चलती रहेगी, क्या कहते हैं, बोलते रहेंगे, लेकिन वो उसके ऊपर ध्यान भी नहीं जाएगा। ऐसा होता है। तो ये संग उसके साथ में हमारे जो विचार है उनके 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 उनसे भी संग को हटाना। उस समय ये बातें जो फिजूल है, इसको जो हम कहेंगे उनको दूर रखें। जितात्मा जितासनो जित श्वासो जित संगो और जितेंद्रिय। चौथी बात है जितेंद्रिय। इंद्रियों को अपने वश में रखना है, अपने को इंद्रियों के वश में होने नहीं देना है। माना कि ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, 10 इंद्रियों को ऐसा रखना है। हमें ये करना है कि न अब तो ये इसके ऊपर तो अब हम आप सब समझ सकते हैं इंद्रियों के ऊपर वश में कैसे रखना है। अभ्यास, अभ्यास है नहीं कौन्तेय वैराग्येन न गृह्यते। क्यों? अर्जुन ने पूछा था भगवान से, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवद दृढ़। अरे ये तो इतना प्रमाथी है, चंचल है, इसको कैसे हम वश में करें? तब भगवान ने उससे कहा, अभ्यास है नहीं कौन्तेय वैराग्य न गृह्यते। ये एक दिन पहले दिन नहीं होने वाला है, आस्ते 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 ये होता है। इंद्रियों को वश में रखना है, अपनी चाहना को अपने वश में रखना, इंद्रियों को भी, वृत्तियों को अपने वश में रखना है, चाहनाओं को अपने वश में रखना है। और केवल हमें आवश्यकता हो वो वहां रहना, उतना रखना है। न केवल न हमें उनको जो है तृष्णा के तरफ तो जाना ही नहीं है, लेकिन इनको ऐसा ऐसा करते जितेंद्र। ये पहले पहले 4 स्टेप फॉलो करते हुए फिर अब आप तैयार हैं दृश्य को। तो वहां कहते हैं स्थूले भगवतो रूपे मन मन संधारये धिया। मन को भगवान के स्थूल जो है देह है उसमें लगाइए। अब यहां पर ही हम लोगों की क्लासिक जो पद्धति है, आराधना की जो क्लासिक पद्धति है, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजन, वो जो है वो क्लासिक है। क्यों? कि सिर्फ हम केवल कहें कि भाई नहीं, हम जो है वो ध्यान करते हैं। उस ध्यान को करने के लिए कोई आधार चाहिए इनिशियली। पहले पहले हमें कोई इनिशियली चाहिए जिसके ऊपर हम अपना विचार, हम अपनी दृष्टि केंद्रित कर सकें। ये हम देखते रहे, ये केंद्रित कर सके, ऐसा कोई आधार हमें चाहिए। और इसीलिए ही हमारी जो पद्धति है मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजन। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे। ये तो सीधा वेद वाक्य है कि देवता जो है वो उस लकड़ी में नहीं है, और उसमें पाषाण में नहीं है, उस मेटल में नहीं है। लेकिन जब हम मूर्ति रखते हैं किसी हमें आराध्य की सामने हम रखते हैं, तो वो मूर्ति होती है। पित्तल, भले वो मेटल की भी होती है, तो वो मेटल नहीं है हमारे लिए, वो पत्थर नहीं है हमारे लिए, वो मट्टी नहीं है हमारे लिए। कहिए, आप ऐसा कहेंगे
जब वो कुम्हार जो है वो मूर्तियां बनाता है, मूर्तियां बना के, गणपति की मूर्तियां बना के डेकोरेट करके बाहर सजा के रखता है, उसको तो अपना उसका उसका तो ध्येय प्राप्ति होती है, क्योंकि उसको पैसा मिल जाता है। वो जब आप मूर्ति लेके आते हैं घर में और जब उसकी पूजा होती है, तो आपके आपके लिए वो मट्टी है या मूर्ति या भगवान है? बताइए मुझे, क्या कहेंगे आप उसको? भगवान। क्यों? That's मट्टी what है, बनी हुई तो मट्टी से है। अगर कोई नॉन नॉन हिंदू मैं बोलता हूँ, चलिए, अगर कोई ऐसा कोई है जिसको ये ज्ञान नहीं है, हालांकि ही इज नॉट डिस्ट्रक्टर, उसको ज्ञान नहीं है ये क्या है, अब हम आप नहीं है तो वो दूसरा कोई आएगा तो वो क्या सोचेगा, मालूम नहीं क्या है, उठा के फेंक देगा, तो मट्टी की है। लेकिन आप, अगर आप एक अगर आप कुछ कब देखेंगे कहां पर एक छोटी सी मूर्ति कोई पड़ी हुई है, आप क्या करेंगे? उठा लेंगे, है कि नहीं है? और वहां पर ही दूसरा कोई है जो दूसरा, समझिए समझिए एक क्रिश्चियन, आई मीन यहाँ का रहने वाला है, जिसको कुछ मालूम नहीं है, वो क्या करेगा? देखेगा ऐसा, अगर उसको कुछ अच्छा देखने में आया, डेकोरेटर देखा, डेकोरेटर आया तो ला के घर में रखेगा, नहीं तो गार्बेज। तो ये जो है, ये है भावना, अपनी अपनी भावना है। तो वही कहा गया है, न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे, देव लेको भावो ही भव कारणम, भावना से ये होता है। तो उसको अपने सुखदेव जी भी यहाँ पर कहते हैं कि आप जो हैं इस भगवान के स्थूल देह का निर्माण कीजिए, स्थूल देह का, विराट देह का निर्माण कीजिए। वो निर्माण करना पड़ता है। इसलिए ही यहाँ पर भगवान शुकदेव जो है वो भगवान का विराट रूप जो है, जिसको जिसको हम अपनी वैदिक भाषा में पुरुष सूक्त कहते हैं, वो जो है वो उसका निर्माण किया जाता है। ओके, विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठस्थवीयसां यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। वो कहाँ है? अब कैसा निर्माण करें? विराट स्वरूप, बहुत कैसा विराट, कैसा होता है? तो अब जो हम यहाँ पर दिखाई देता है, वही तो हम सोच सकते हैं ना। अगर जो कुछ दिखाई, हमने कुछ देखा ही नहीं है, तो जब तक वो कोई कहे तब हम आए। लेकिन पहले पहले तो ये एक इजी, आई मीन आसान तरीका यही है, जो देखा है उसको समझे या उसको हम कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करें, या उससे कुछ हम बनाना सीखे, उससे ही होता है। तो इस वजह से भगवान शुकदेव ने पूरी सृष्टि, ये जो है उसका एक हिस्सा अपने शरीर में, अपने शरीर जो है वो हमें मालूम है कि हमारे ये 2 आंख हैं, 2 हाथ है, 2 कान है, ये हमें मालूम है। अब इनके साथ में भगवान के जो हैं, जो जो विराट स्वरूप है, जो हॉलिस्टिक है, जो जो ब्रह्मांड में है, उन वहां से उनको उठा के जोड़ा हुआ है कि हमें आसान तरीका हो गया जिससे हम ये ज्ञात कर सके ये पिंड एंड ब्रह्मांड की रिलेशनशिप कैसी है। उसमें पहले पहले आपका ये आता है कि आंडकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रय।
पृथ्वी आदि, ये जो पंचभूत है, पहले पहले पृथ्वी, 5 तत्व जो हैं, पृथ्वी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो 5 तत्व हैं, अहंकार, अहम, महत स्वरूप, ये 7 जो हैं आवरण है। 5 ये अहंकार, सब, महतत्व, ये 7 आवरण है। इससे ये जो है पूरा विश्व जो है व्याप्त है। इन 7 से इन 7 आवरणों से ये विश्व जो है वो भरा पड़ा हुआ है। इसको वेद में इसको दशांगुल न्याय भी कहा जाता है। यह इसको समझने के लिए इसको कहते हैं दशांगुल न्याय। इसमें क्या है, पृथ्वी समझिए 1, उसका 10 गुना जल है, उसका 10 गुना अग्नि है, उसका 10 गुना वायु है, उसका 10 गुना आकाश है, उसका 10 गुना अहंकार है, और उसका 10 गुना जो है महत तत्व है। 10 10 10 10 10 होते जाते हैं। आप टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 7 7 टाइम 11,11,000, और फिर उसके बाद में 11,11,000, फिर 121, 111, 11,11,000, 11,11,11, ऐसा नहीं होता है। 11,11,11, 111, 1111, ये है। सप्तास्यासन परिधयस्त्र सप्त समेत कृता है, प्रकाश है ना पुरुष सूक्त में। हाँ हाँ गुरुजी, हाँ हाँ गुरुजी, सप्तास्यासन परिधयस्त्र सप्त समेत कृता, 7। हाँ। और ये 10 अंगुल है, वो मैं आता हूं बाद में उसके ऊपर। वो आज पुरुष सूक्त के 2-3 मंत्र शायद हम ले पाएंगे, लेकिन ये हो जाता है। ये इसको कहते हैं कि सप्तावरण, 7 आवरणों से ये ढका हुआ है। ये जो भी विश्व बना हुआ है इन 7 से बना हुआ है, और उसमें ये है ऐसा ये उनका क्या कहते हैं कि अंदाज है, इतने वॉल्यूम है। एक अगर पृथ्वी का वॉल्यूम है तो उसका 10 गुना पानी है। कितना पानी है? 10 गुना पानी है। वैसे हम भी कहते हैं कि हमारे शरीर में जो है 70% इज वाटर, इजंट इट सिंह साहब? एम आई राइट? 70% इज वाटर, बाकी 30% में सब कुछ है। तो पानी इतना है हमारे पास, हमारा है। उससे 10 गुना जो है वो अग्नि है, और है, होनी भी चाहिए। जब इतनी अग्नि होगी तब तो एवापोरेट होगा ना पानी। I mean, if you think like this, it's the most scientific proposal. अब कोई मुझे से आप कैसे कहते हो कि 10 गुना पानी है? मुझे मालूम नहीं है, सीधी सी बात। हमने सुना है, हमें हमारे गुरु ने कहा है, जब हमको सिखा रहे थे, पुरुष सूक्त बता रहे थे दशा अंगुल क्या होता है, उस समय पे हमें बताया गया। अब हमने तो कभी उठा के मेजर तो किया नहीं है, लेकिन एक और भी बात है, हम क्यों नहीं विश्वास करें? आप प्रूव करिए अदरवाइज कि नहीं 9.9 है वाटर, प्रूव करके दिखाइए। होता है,
तो ये जो बातें हैं, ये जो है वो है ऐसी है, इसलिए कहा गया है। किस तरीके से मालूम हुआ हमें मालूम नहीं, ऐसा ऐसा कहा जाए। इसको चैलेंज भी हम नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट करना पड़ता है। और देखा जाए तो है भी सच्ची बात। आई मीन, अगर पानी से ज्यादा अग्नि नहीं है तो पानी इवेपोरेट कैसा होता है, आप बताइए मुझे। और जब इवेपोरेशन हो जाता है, क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, अगर हवा नहीं है उससे 10 गुना, तो उसको एक से दूसरी जगह कौन कैसे लेके जाएगी? और स्पेस नहीं है तो कहां जाएगी? होना चाहिए। अब देखिए, सिंपल सी बात है, आप अपनी बगुना ये ले लीजिए एक पॉट, आप पूरा भर दीजिए उसको पूरा, और बॉईल करना शुरू करिए तो क्या होगा बताइए? आप बैठी हैं तो क्या होगा? पानी क्या बॉयल तो नहीं, बॉयल होके क्या होगा? गिरते जाएगा बाहर। क्यों? कि स्पेस नहीं है। तो बॉयल, ये सब होने के लिए, क्रिया के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए, इसीलिए आप कहेंगे चावल डाल दिया पूरा भर दिया, कहां से कहां उबलेंगे? वो तो बाहर गिरेंगे सब। सिंपल सी बात है, इट्स वेरी वेरी सिंपल लॉजिक टू प्रूव दिस पॉइंट, दशांगुल न्यास। स्पेस तो रखनी है ना। हम कैलकुलेट ऐसा करते थे। द बेस्ट वन इज, जब हम वो प्रकाश को मालूम है कि हम वो अपना स्लरी बनाते थे ना वहां पर, वो टेप कास्टिंग के लिए, तो वो हम ऐसा कैलकुलेट करते थे कि 1/3 जो है वो सॉलिड होना चाहिए, आई मीन सबस्ट्रेट मटीरियल बनाने में। होना चाहिए, एंड 2/3 जो है एम्प्टी स्पेस होना चाहिए। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते थे, रूल ऑफ थंब उस तरीके से करते थे। नहीं तो क्या हो जाता था? फ्रीज हो जाता था डीएरेटिंग करने के टाइम। एनीवे, दैट्स वो तो जमाना हो गया, छोड़िए उसको। तो यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें होती है। तो ये है। तो और इसी तरीके भगवान है, और वही हमारी धारणा का ध्येय है, अवलंबन है। तो ये 5 तत्व और दूसरे महतत्व एंड अहंकार, ये 7 जो हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद उसके बाद पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति भाषण प्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे। इस ये विराट स्वरूप का जो तलवा है, नीचे के जो पैर के नीचे जो तलवे हैं, वही पाताल है। कहते हैं पाताल लोक है, वो उसके पाताल, उसको ध्यान करना। पाताल ये एड़ी जो है, पंजे, वो है रसातल। ये और ऐसा होता है जो 7 नीचे के लोक है, पाताल, महातल, सुतल, वितल, अतल, तला, अतल एंड महितल। ये 7 जो है क्रस्ट हैं इस पृथ्वी के। पाताल, महातल, सुतल, वितल, अतल एंड महितल, ये 7 जो है क्रस्ट हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप गूगल करिए, उसमें क्रस्ट सब नाम, ये 7 के 7 नाम आपको मिलेंगे। पाताल ये नहीं मिलेंगे, वो जो है जियोलॉजी में जो आते हैं, मैं अभी भूल गया हूँ, मुझे याद रहते थे, लेकिन मैं भूल गया हूँ। जो क्रस्ट जो है, इनर क्रस्ट, आउटर क्रस्ट, वो जो आते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ये जो है श्रीमद् भागवत में लिखे हुए जियोलॉजी की पता है। ये 7 क्रस्ट जो है, वो लेयर्स जो बन फॉर्मेशन होती है, कैसे फॉर्मेशन होती है मैं अभी उसमें तो नहीं जाता हूँ, लेकिन ये वहां पर ये तो वो जो है पाताल, महातल, सुतल, वितल, अतल, महितल, ये 7 जो है क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट है, वो उनको समझना चाहिए कि उसका कहे विश्व। तो महातल लोग पिंडलियां जो है उसके तलातल है, और आगे जो है
द्वे जाननी सुतलं विषमूर्ते रुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्थलं नभसरो गृह्णन्ति। हे महीपते, हे राजन, विराट पुरुष के दोनों घुटने, ये दो घुटने जो हैं वो है सुतल, सुतल लोक, सुतल, अच्छा तल, सुतल, जो अच्छी तरह से अपने संभाल सके या जिसके ऊपर हम रह सके। घुटने बली रहते हैं ना, है कि नहीं है? ये इजी है ये याद करने के, उसका जो वो हो सुतल है। और नीचे का भाग जो है पिंडलियां वगैरह जो टांगों के उसको वितल लोग बोलते हैं। और नितंब जो है नीचे का हिस्सा महीतल है। और ऊपर नाभि के ऊपर सरोवर जो आकाश मंडल कहे गए हैं यहाँ। अब इसके ऊपर नाभि के ऊपर जो है वो पूरा आकाश मंडल जो है वो है भगवान। उरु इस भगवान का वक्ष स्थल ज्योतिष चक्र अर्थात स्वर्गलोक है। गर्दन जो है महलोक है। इसी प्रकार हजारों शिर वाले आदि पुरुष के मुखमंडल को जनलोक, ललाट को तपोलोक और मस्तक को सत्यलोक कहते हैं। जो सात जो ऊपर के जो लोक हैं वो यहाँ से लेके यहाँ सत्य होता है। अपना क्या होता है भूर्भुव स्व मह जन तप सत्यलोकम, वो जो वो होते हैं। इस विराट पुरुष की ऐसा ऐसा यहाँ पर ये भी एक समय कि ये जो है विदु विदु समझना चाहिए, मीन्स ये कल्पना की है। ऐसे ये नहीं है कि भगवान के ये ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसको समझना चाहिए अपने, जब हम ये कर रहे हैं समझना चाहिए। इसमें पुरुष की भुजाएं जो है इंद्र आदि देवता हैं। कान जो है ये दिशाएं जो है वो कान है। और श्रवण इंद्रिय, अब यहाँ पर कान और श्रवण इंद्रिय दो अलग अलग रखे हुए, एक नहीं है। कान जो है सुनने, श्रवण इंद्रिय जो है वो आपको बताएंगे कि क्या क्या आप सुन रहे हैं। कानों से सुना जाता है, लेकिन श्रवण इंद्रिय जो है जब वो काम करती है, कान रहे लेकिन इसमें अंदर जो डायफ्राम टूटा हुआ है तो फिर तो आप तो सुन नहीं सकते ना। तो इसलिए श्रवण इंद्रिय और कान जो अलग अलग करके गए, कितनी एक्यूरेसी है। मुझे अजब यह लगता है कितनी एक्यूरेसी है इसके। वो दिशा है, शब्द कहे गए हैं। इसी प्रकार नासिका छिद्र अश्विनी कुमार है। घ्राणेन्द्रिय गंध तथा मुख धधकती हुई आग के समान है। इसी प्रकार जो है आकाश विराट स्वरूप के दोनों आंखें हैं। सूर्य जो हैं आंखों की पुतली हैं। रात और दिन पलकें हैं जो बंद होते हैं चालू होते रहते हैं। ब्रह्मा का लोक उसकी ये ब्रह्म रंध्र जो है उनकी भौएं हैं का विलास है। जल वरुण है। तालु भाग रस रसेंद्रिय है। और वेद विराट पुरुष के ब्रह्म रंध्र है। यमराज दाढ़ है, खा जाता है, दाढ़ है। पुत्र आदि के प्रति स्नेह की कला दांत कहे गए हैं। दांतों से पुत्र आदि हुए तो अच्छा दिखता है कुटुंब, इजंट इट। दांतों से भी अगर दांत नहीं रहे तो कैसे दिखेगी शक्ल, कैसे कंपैरिजन है। अजब की कंपैरिजन, इजंट इट। कितनी प्रैक्टिकल कंपनी। आप पढ़ते रहिएगा, ये तो मैं तो अभी जल्दी जल्दी बताने जा रहा हूँ, लेकिन तो दांत जो है कैसे सुंदर मुख का सुंदर बनाना दांत है कि नहीं है। ओके। स्नेह वाला दांत गए गए लोगों को पागल, हाँ, लोगों को पागल बनाने वाली एक शक्ति है।
भगवान की। वो कौन सी है? माया शक्ति। माया जो है लोगों को पागल बना देती है कि नहीं? है ना? माया शक्ति जो है लोगों को पागल बनाने वाली है, बनाने वाली माया शक्ति। और वो कौन सी है? भगवान की। कौन सी? भगवान का जो सुंदर जो मुस्कान है, मुस्कान से वो माया शक्ति भगवान जो है वो आपके ऊपर डालते हैं। इसीलिए इसीलिए मूर्तियों को अगर देखेंगे तो सुंदर मुस्कान वाली मूर्तियां ही बनाई जाती हैं, है ना? भगवान कृष्ण की जो टेढ़ी जो मुस्कान है, टेढ़ा होके, बांका होके जो खड़े रहते हैं अपनी स्टाइल में, वो ही अट्रैक्ट कर देते हैं। इसलिए उनको बांके बिहारी कहा गया है। बांका, टेढ़ा, वो है मुस्कान है। और अपार सृष्टि, और जो अपार जो सृष्टि है वो उनकी तिरछी चित्तवन है। ऐसे टेढ़िया, ऐसे वो, मैं अभी ऐसा लफ्ज यूज कर रहा हूं जो करना नहीं है। बदमाशी की जो मुस्कान है वो उनकी चितवन है। उसके बाद में लजा जो है, इनका ऊपर का होठ है, और लोभ जो है वो नीचे वाला होठ है। वो नीचे वाला होठ जो है वो लोभ है। धर्म जो है छाती है, और अधर्म जो है वो पीठ का हिस्सा है। और ब्रह्मा जो है जननेन्द्रिय है। मित्रावरण अंडकोश है। सागर कांख है। कोख जो है वो सागर है। एवं पर्वत अस्थि पंजर है। इसके बाद में नद्यो वस्य नाड्यो अथ तनुराणी महिरुहा विशतेन्द्र। और आज नदियां जो है, ये जो नदियां जो बह रही हैं वो उनकी नाड़ियां हैं, नोड्स हैं। तथा वृक्ष रोमावली, यही है उनकी। अनंत शक्तिशाली वायु उसकी प्राणवायु है। गति, प्राणवायु गति, काल आयु, और संसार क्रीड़ा है। काल जो जो समय जो है वो आयु है। अगर हम देखें तो हमारी आयु क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? काल ना, जन्म से लेके मरण तक जो आयु, जो ये जो पीरियड है, तो ये जो काल है उसको ही आयु कहते हैं ना हम लोग। एम आई राइट? Yeah. वो जो है काल, अब वो है। और ये जो संसार चल रहा है वो एक क्रीड़ा है, मीन्स खेल है भगवान का। ये खेल चल रहा है जिसको देख के हम लोग खुश भी होते हैं, हार जाते हैं तो रोना चालू हो जाता है, दुख आता है तो ये होता है, ये होता है, वो होता है, वो होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये है संसार क्रीड़ा। उस भगवान की ये क्रीड़ा, जिसको हम क्रीड़ा यहाँ लिखा है भगवान सुखदेव जी ने, जिसको आगे चल के वो लीला कहते हैं, अलग सी बात। और हे कुरुश्रेष्ठ राजन, मेघ को विराट पुरुष का केश कहते हैं, तथा संध्या को वस्त्र कहते हैं। प्रकृति को अंतःकरण बतलाते हैं, और सारे विकारों का भंडार जगत विद्युत चंद्रमा मन है। विकारों का सब विकार जो होते हैं कहां से उत्पन्न होते हैं? मन से होते हैं, है कि नहीं है? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। ये आता है, मन ही है मनवा। ये मनवा जो है वो बहुत ही दुर्जय है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध, कारण कारण बंधन का भी कारण है कि मोक्ष का भी कारण है। अगर ये मन नहीं है तो नहीं चल सकते हम लोग। मन को हमें उससे दंड नहीं देना है, उसको चैनलाइज, उनको डिसिप्लिन करना है। निरोध जो है,
वृत्तियों का निरोध नहीं करना है, उन्हें हमें आज चलाना है, गाइड करना है उस तरह। तो ये मन जो है अपना मन जो है वो चंद्रमा है। अब मन को मनश्चंद्र, सूर्य आत्मा मनश्चंद्र बल अंगारक, नौ नौ 9 जो प्लैनेट्स हैं उनका ज्योतिष में ऐसा कहा गया है, एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं। तो मन आत्मा जो है सूर्य आत्मा मनश्चंद्र, और मंगल जो है, मंगल को जो है वो बल जो है मंगल से आता है। बुद्धो बुद्धि प्रदातारम, वो ऐसा होता है। ये सब है, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा, तो उसमें बहुत अच्छा सुंदर वर्णन है ज्योतिष के अंदर इसका। लेकिन मन जो है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा के साथ इनकी संधि क्यों दी है? चंद्रमा ही है जो हम देखते हैं, बढ़ता 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 घटता है ना चंद्रमा। मन भी क्या है, ऐसा घटता बढ़ता रहता है ना, आगे भी चंचल होते रहता है। तो मन के साथ में इसको जोड़ा हुआ है, इसको चंद्रमा को। और ये सारे विकारों का भंडार है, वहां से ही विकार निकलते हैं, वहां से ही साकार में सब होता है वहां पर। और उसके बाद में पुरुष के चित्त को, हमारा जो चित्त है उसको महत तत्व है। महत तत्व जिसको कहा गया है वो चित्त है। जो चित्त है भगवान का वो महत तत्व है। और अहंकार, जो 7 जो आवरण बताए थे इसमें महत तत्व था, और उसके बाद में अहंकार था। रुद्र को अहंकार माना गया है, रुद्र माना शिव जी की कह दीजिए, आई मीन आप दिस लैंग्वेज, लेकिन अहंकार उससे, अहंकार वो है। और बाकी जो उसमें से ही जो पशु आदि जो हमें काम में, हम जो काम में लाते हैं, घोड़े खच्चर वगैरह वगैरह, ये जो है बकरियां वगैरह, वो जो है उसमें से निकलते हैं उसमें। और पक्षीगण, उसके विचित्र व्याकरण है, उनसे अलग अलग जो पक्षीगण हैं उनसे हमें कुछ न कुछ शिक्षा मिलती रहती है, और उस वजह से वो उसको व्याकरण कहा जाता है। ब्रह्मा के पुत्र मनु बुद्धि है, मनुष्य निवास स्थान, मनुष्य भगवान के निवास स्थान है। मनुष्य जो है, मनुष्य को क्यों उत्तम माना गया है? मनुष्य योनि ही उत्तम योनि है। क्यों? कि यहाँ ये मृत्यु लोक जो है, यहाँ पर देवता भी आने के लिए आतुर होते हैं। क्यों? कि यहाँ पर यही मनुष्य लोक है। मनुष्य लोक इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि मनुष्य यहाँ रहते हैं, और मनुष्य योनि ऐसी है जो प्रोग्रेस कर सकती है, जो अपना विकास कर सकती है। क्यों? कि उनमें थोड़ी सी उनको स्वतंत्रता दी गई है, थोड़ी सी स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपना डिसीजन ले सकते हो, कि आपके, क्योंकि चित्त है आपके अंदर, आप डिसाइड कर सकते हो तो इस तरफ जाए या इस तरफ। पशु पंछी बाकी की जो भी योनियां है, इवन देव योनि भी जो है, उनको स्वतंत्रता नहीं मिली। देवता भी हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं ना, है कि नहीं है? कर्म योनि है, हम कर्म कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ये सब, लेकिन देवता अर्न नहीं कर सकते। वे हमसे लेते हैं, हमें देते हैं, हमसे लेते हैं अपनी आजीविका करने के लिए। लेकिन हम जो हैं कर्म रूप जो है, कर्म करके वो जो है बैलेंस हम अपना बनाते हैं, जिसको हम खर्चा करते हैं या जमा करते हैं।
इसीलिए इस विराट स्वरूप जो भी है भगवान जो है, इसीलिए कहा गया है यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे। भगवान जो है वो मनुष्य की आकृति जो है वो भगवान की आकृति बनाई गई। हालांकि अवतार वगैरह में वो अलग अलग आ जाती है, वो एक अलग सी बात है, लेकिन जो वही कहा गया है षोडश कला पुरुष, 16 कलाओं से भरा हुआ पुरुष है। हमने वो अपने मेरे किताब में लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि पूर्णता है, मनुष्य में ही पूर्णता है। मनुष्य से ही मानव बन सकता है। मानव मीन्स वो प्रोग्रेस है। ये इसीलिए ही इदम शरीरम मोक्षस साधनम, इसलिए कहा। इसलिए भगवान का जो निवास है, हम हृदयशी तिष्ठते, भगवान खुद गीता में कहा है कि कहाँ है भगवान? यहाँ पर है, हृदय के अंदर है, हमारे हृदय में है, यहाँ पर ही विराजमान है। इसलिए हम यहाँ क्यों अंदर हमारे इधर बैठे हुए हैं कि इसलिए हम देख नहीं सकते, देख नहीं। और मन निवास स्थान है, गंधर्व विद्याधर चारण अप्सराएं, षड 7 स्वरों के विस्तार है। ये गंधर्व वगैरह जो है वो 7 जो स्वर है जो हमें आनंद देते हैं, आई मीन सुख देते हैं। कर्ण इंद्रियों को, श्रवण इंद्रियों को जो सुख देता है, जिससे मन शांत हो जाता है, तो वो जो है स्वर जो है, मतलब ये सब अप्सराएं वगैरह वो है। और एक अच्छी बात लिखी है भगवान शुभ, ये दैत्यों का जो समूह है ना, वो पराक्रम है। पराक्रम जो है, जो उत्साह जो है, वो दैत्यों से आता है। अगर अब देखा जाए तो दैत्य जो है वो उत्साही होते हैं कि नहीं होते? मारने के लिए एकदम काम करने के, अपना काम करने के लिए एकदम उठ के खड़े हो जाएंगे। उससे उत्साह जो है, पराक्रम जो है, वो दैत्यों का समूह जो है वो पराक्रम है। अब ब्रह्माननम क्षत्रभुजो महात्मा विदूररंग्नी श्रुत कृष्ण वर्णा नानाभिधाभि जगनोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितान योग। यह कंट्रोवर्शियल श्लोक है। इसकी माना करते हैं तो लोग डंडा लेके खड़े हो जाते हैं। ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्य कृतः ऊरु तदसयद वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। यह है उस मंत्र का यह श्लोक। ब्रह्मांड, और इससे ही इस श्लोक को ही गलत तरीके से हमारे ऊपर इसका लांछन किया हुआ है। तो मैं बताऊंगा तो आप ब्रह्माननम, ब्रह्म, ब्राह्मण जो है आनन मुख। प्रकाश ने जब वो हम बात कर रहे थे पुरुष सूक्त की, तो उसी समय मुझे कह दिया था कि शर्मा जी वो ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय बाहें हैं, वो उनको वो थोड़ा समझाना। तो हमने कहा था उस टाइम पे आगे लूंगा मैं। लेकिन ब्राह्मण जो है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जो है मुख से पैदा हुए हैं ना। मुझे कोई इवन मंत्र में ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीद, राइट विशु, वहां लिखा है क्या जन्म? हाँ प्रकाश, नहीं ना? पक्का आसीद है।
ब्राह्मणों से मुखम आसीत ब्रह्माननम, इधर यहाँ पर भी आता है। ब्राह्मण जो है वो है, लेकिन कौन सा, क्या, शूद्रो अजायतः, शूद्रों के लिए लिखा है अजायत, वो जन्म हुआ है, उनका जन्म हुआ है, वो है नहीं, ऐसी बात नहीं लिखी। उसके लिए ही कि केवल इसके लिए, वो मैं आऊंगा उसके ऊपर, अभी अभी ज्यादा नहीं करते इसके ऊपर, टाइम वही हो रहा है, उसके ऊपर आएगा। तो ये जो है ब्राह्मण मुख जो है इस विराट स्वरूप, अब बताइए मुझे कौन से भी समाज में, कौन से भी रीजन में इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं वो नहीं है क्या? किसी भी समाज में ब्राह्मण नहीं, हमने उनको ब्राह्मण कह दिया तो हमने पाप किया। ओ इज रेसिस्ट, इज रेसिस्ट। अरे अगर उसको हम एग्जीक्यूटिव कह दे या कुछ दूसरा पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स कह दे, हाँ वो ठीक है। हाँ एक बात है, हमारी जो व्यवस्था है, समाज, सामाजिक जो व्यवस्था है हमारी, उसमें जो है जन्म से होता है, जाति जन्म से होती है, जाति कर्म से होती है, जाति जन्म और कर्म से होती है। तीन प्रकार से जाति मानी जाती है, तीन प्रकार से, जन्म से, कर्म से और कर्म और जन्म से ये मानी जाती है। हमारे इधर ये है, उसको सिर्फ ओरिएंटलिस्ट जो हैं, जो हमारे हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं पढ़े लिखे लोग, वो कहते हैं कि नहीं, ब्राह्मणों ने ये कर दिया, उन्होंने पूरा समाज को नाश कर दिया। ऐसे यहाँ पर भी आता है ब्रह्माननम क्षत्रभुजो ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहु राजन्य कृतः कृतः। बाहु जो है राजा आना जैसे, राजा जो है, जो रूलर्स हैं, जब रूल करने के लिए क्या चाहिए हमें? स्ट्रेंथ चाहिए ना, बल चाहिए ना। वो बल के कारण ही, बल कहां से आता है? बाहों से आता है। ये तो एक अक्षरार्थ मैं कह रहा हूं, आगे दूसरा करे। वो राजन्य कृत, राजाओं ने किया है। ऊरु तदस वैश्य, वैश्य। उरु जो है हमारे, ये जो जंगहें हैं, अगर जो खेतीहर है, जो उठ के सुबह को उठ के खेतों में काम करने नहीं जाएगा तो हमें खाना मिलेगा भैया? क्या हमने उरु उरु कह दिया उसको, तो क्या हमने कोई पाप कर दिया? बताइए मुझे। ये तो हमने एक डिस्कशन हुआ था, हमारा डिस्कशन हुआ था, काफी अच्छा डिस्कशन हुआ था पूना के अंदर। एक मेरे पास वो पेपर भी रहेगा, शायद रहेगा, जूना, बहुत बरसों की बात है, अर्ली 70s के, आई थिंक सम टाइम 69 और 68 की बात है। उस टाइम पे वो एक क्या नाम था उसका, आएगा नाम मेरे को ध्यान में आएगा, वो उसका और स्वामी शंकराचार्य का डिस्कशन हुआ था, ये जाति के ऊपर। अरे यार नाम भी, हम थे उधर, वहां पर ये डिस्कशन हुआ था कि अगर हमने ऐसा कहा कि वो समाज की उरु जो है वो ये वैश्य हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो हमें ये ट्रेडिंग करके जो चीजें जो हमें देते हैं, उसको हमने वैश्य कहा, तो कौन सा? और पदभ्याम शूद्रो अजायतः, पदभ्याम शूद्रो अजायतः, पैरों से शूद्र पैदा हुए, ये लिखा है, ये सही बात है। क्यों? आपने वो जो सफाई करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनकी स्ट्राइक्स वगैरह तो देखी रहेगी कभी? आपने किसने देखी?
कि घर वो स्ट्राइक पे जाते हैं तो शहरों की क्या हालत होती है वो बताइए। कचरा कहाँ पर गलियों में पड़ा रहता, हम चल भी नहीं सकते हैं, है कि नहीं है ये बात? कोई सफाई न करे तो क्या हो जाएगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। हम खामखा उनको जो है ओछी नजर से देखते हैं। क्यों? कि हमें ऐसा संस्कार दिया गया है। हम हमारे लोगों ने नहीं दिया है, बाहर वाले जो हमारे पास आए उन्होंने इस जाति व्यवस्था को एक्सप्लॉइट किया है क्योंकि उनके पास नहीं था। सिंपल सी बात है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर लेबर उनके पास, उनके दिमाग में ही नहीं था। और ये हमारे पास सृष्टि के आदिकाल से चल रहा है। ये हमारी जो है इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस को लेके उनको उनको नहीं पची तो हमारे ऊपर लांछन लगा दिया। एनीवे, महात्मा ये जो है उनके जो है जिसके ब्राह्मण जिसके मुख हैं, क्षत्रिय जिसकी भुजाएं हैं, वैश्य जिसके जांघें हैं, शूद्र जिसके चरणों में स्थित है, अब पैरों को निकाल दिए, काट दीजिए, क्या हालत होगी? कहिए तो सही। खड़े रह सकेंगे? समाज खड़ी रह सकेगी? कहां जाएगी समाज? और एक और भी बात है उसमें, मैं छोड़िए आज नहीं, वो आगे आऊंगा उसमें, अभी एक हवि स्वरूप द्रव्य जो संपन्न होने वाले यज्ञ समूह, जिसके यज्ञ जो है वो कर्म है। भगवान कर्म, यज्ञ जो है वो कर्म है। मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आई थिंक आई डोंट नो वेदर आई ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी और नॉट। संस्कार दर्पण में यज्ञ के ऊपर तो नहीं है ना आर्टिकल, मैंने वो दूसरे पुस्तक में लिखी है कि यज्ञ क्या है। यज्ञ के ऊपर पूरी जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है वो यज्ञ के आसपास होती है। एक एक मैंने लिखा है उसके ऊपर, एक एक लिखा है कि क्या कहते हैं, वेदी वगैरह बनाए, जो भी डेवलपमेंट हुई है बायोलॉजी की, जुआलॉजी की, अपना केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की, पूरी यज्ञ के साथ में हुई है। पूरी जो भी डेवलपमेंट है। पाइथागोरस थ्योरम कहां से आया अब सिंह साहब बताइए? यज्ञ की कुंड कुंड से बनता है कि नहीं बनता? जो यज्ञ का जो कुंड है बनाते हैं हम लोग, हम जब छोटे थे सीखते थे कुंड बनाने का, जो गुरु हमारे थे वो सिखाते थे। उन्होंने ये कहा था कि देखो, विश्व के साथ मेरी बात हुई थी एक बार, यहाँ कैसे करते हैं, जमीन के ऊपर 3, 4 और 5 राइट एंगल ट्रायंगल, हम 3, 4, 5 अगर किसको चाहिए तो श्रोत सूत्र मेरे पास इधर रखा हुआ है, जो 8th सेंचुरी बीसी का है, मेरे पास इधर सामने रखा हुआ है। उसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, फार्मूला दी हुई है कैसे बनाना। और हम जब इंजीनियरिंग में गए, ये हम छोटे थे तो हमारे गुरु ने जब वो हमसे वो कुंड बनवा रहे थे, ऐसा करके बनाया। और वहां पर फिर मैं जब इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में गया, सिविल इंजीनियरिंग थी मुझे, तो वहां पर वो हमारे जो डेमोन्स्ट्रेटर थे वो हमको बोलते, हमें कहा कि 3, 4, 5 वाला करो, है ना विशु, ऐसा होता है ना। वो हम क्या किए, वो एक प्रोजेक्ट दिया था उन्होंने हमको, वो बैडमिंटन कोर्ट बनाने का। तो वो हमको सिखा रहे थे कि कैसे बनाने का जमीन के ऊपर, वो सर्वेइंग में। तो कहे कि ऐसा ये दो, ये इतने करो, निकालो। अरे मैं ना, ये तो हम कुंड बनाते हैं। तो वो नगर का नाम है उसका, अभी देखो याद हुआ, नाम याद आया हमारे प्रोफेसर का, वो नगर करता। बोला सर ये तो हमको छोटेपन में हमारे गुरु ने सिखाया था कुंड बनाने का। तो ये जो बात है यज्ञ के आसपास जो कर्म की जो डेवलपमेंट है, पूरी यज्ञ के साथ। इस तरीके से मैं वो भी बता सकता हूँ केमिस्ट्री कैसे हुई है, फिजिक्स कैसे। मैंने वो आर्टिकल शायद मैं देखता हूँ, खोल के देखूंगा, अगर वो होगा तो मैं ट्रांसलेशन कर दूंगा, हिंदी में ट्रांसलेशन कर दूंगा उसका। 15-16 पेजेस का आर्टिकल है वो। एनीवे,
वो तो यज्ञ जो है वो कर्म है, और ऐसा ऐसा जो है ये विराट स्वरूप है। इस विराट स्वरूप के सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, विराट पुरुष के शरीर का जो आकार मेरे द्वारा आपसे कहा गया है वो इतना ही है। इसी स्थूल शरीर में मन को अपनी बुद्धि से लगाते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त धारणा का आश्रय कोई नहीं। इस तरीके, अब ये तो डिटेल्स दिया है भगवान सुखदेव जी ने। जब हम धारणा किस तरीके से करना चाहिए, बैठ के जो भी हमें याद आवे, मूर्ति सामने रखी हुई है, उनके चरणों से ऐसा ऐसा भगवान कृष्ण का ध्यान कैसा करना चाहिए, भगवान शिव जी का ध्यान कैसा करना है, ये अलग 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 तरीके हैं। लेकिन जो भगवान विष्णु का जो ध्यान है वो पैरों से पद चिन्हों से आरंभ करके पहले पहले उनकी जो नख है उस तरफ देखने का, और नीचे से ऊपर आस्ते 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 आते रहना। और इसी प्रकार अलग अलग देवों देवताओं का अलग अलग तरीका है देखने के लिए। तो इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार पुरुष के शरीर जो है धारणा ध्यान करनी चाहिए। और जिस प्रकार कहते हैं सवृद्धि वृत्ति अनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनैक्षत सत्यमान भजेत नान्यत्र सजेत यत आत्मत्वातः। जिस प्रकार स्वप्न में जीवात्मा जो है वो कल्पना से देखते रहते हैं, जीवात्मा ही एक है जो देखते रहता है, उसी प्रकार सबकी बुद्धि व्यवहारों से सारे चराचर का अनुभव करने वाला वह परमात्मा एक ही, वही परमात्मा है, एक ही है। उसी सत्य स्वरूप आनंद के सागर परमात्मा का भजन कर। अंत में वहां पर ही आ जाते हैं में सुखदेव जी के इस पूरे बयान समझ लेना चाहिए। कितना याद करना, ऐसा नहीं है कि पूरा याद करना है, हमें समझ लेना चाहिए। पूरे पुरुष का आकार बना के उसमें से उसका वो ही उनका कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, उनके ऊपर विचार करना चाहिए। तो इसलिए ये जो है पॉजिटिव एनर्जी, जिसको हम पॉजिटिव एनर्जी आज ये आजकल की लैंग्वेज में कहें, तो ये पॉजिटिव अप्रोच जो है वो हमारे जीवन में आ जाता है। इससे ही जीवन जो है हमारा सफल होता है। इससे ही जो पॉजिटिव अप्रोच हो जाता है हम अपने लाइफ को, उससे ही आज मैं आपके सामने बैठ के ये बात कह रहा हूं, यही मेरा एक आधार है। सच्ची मैं बता आपको बता, यही आधार है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव, नहीं तो जीवन नहीं। यह जीवन का आधार कि पॉजिटिव अप्रोच रखें। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। यही एक सबके साथ, हमारे साथ, लेकिन यह एक आधार, ये 2 घंटे, ये 1.5 घंटे, यही आधार साथ जो है वो है। इस तरीके से भगवान सुखदेव जी ऐसे उन्होंने कहा, ऐसा हुआ है। और इसके बाद में, यह बताने के बाद में भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को
मुक्ति के बारे में बताते हैं कि ये तो स्थूल रूप उन्होंने बताया है। उसके बाद में दूसरे भी लोग हैं। क्यों कि लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया। जब अर्जुन ने भगवान के तीसरे अध्याय के आरंभ में जब भगवान से कहा, पूछा कि आपने इतना सब मुझे बता दिया, मुझे ज्यासीत कर्मस्ते बता वो दुर्जनार्दन तत्किम घोर कर्मणि माम नियोजसी केशव व्यामी श्रवेण वाक्येन बुद्धिम मोहयवसीयवे। अरे इतना आपने जब भगवान वो अर्जुन ने कहा कि मैं भगवान को थोड़ा भुला दूं कि मुझे वो छुट्टी दे दे लड़ाई करने से। पहले अध्याय में उन्होंने एक किया और उनके बाद में सेकंड चैप्टर में यही कहा उनसे। आखिर में जब उन्होंने कहा शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, मुझे शिक्षा दो। शिक्षा जब कौन सी शिक्षा दी? पूरा दूसरा अध्याय अशोचन प्रज्ञावादांश भाषते गदासुन गदांश न शोचंती पंडित नत्वे अहम जातु। अरे उनको पूरी फिलोसॉफी बता दी। 60 आई थिंक 66 श्लोक है उसके सेकंड चैप्टर के। उसमें कर्म ध्यान सब बता दिया उसको। अरे वो तो बेचारा कंफ्यूज होगा, ये क्या बता रहे हैं मुझे। मैंने ये क्वेश्चन पूछे, उसके भी तो पूरा बता दिया, ज्ञान दे दिया जो वो समझ भी नहीं पा रहा था। तब वहां कहता है व्यामी श्रवेण वाक्येन बुद्धिम मोहवसियो में, बुद्धिम मोहवसियो, मेरी बुद्धि तुमने मोहित कर दी है। जब एक ही बात कहो, जो श्रेय में जिससे मेरा श्रेय हो। आपने 10 बातें बता दी है मुझे, कहां मैं कॉम्प्रीहेंड करूंगा? एक बता। तब वो कहता है एक कैसे बताऊं मैं? लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। कितना सुंदर। मैं क्या करूं? लोगों की दो निष्ठाएं हैं, दो बिलीव्स है। एक है कर्म योग, दूसरा है सांख्य योग। इस वजह से मुझे दो बातें करनी पड़ती हैं। ये अलग अलग बात, और उससे जो है कंफ्यूजन होता ही है। आपको अब निश्चय करना है। इसलिए तो मनुष्य बनाया है आपको। सिंपल सी बात है। बाकी मनुष्य बनाने में क्या है? बाकी क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनानि समानि एतानि नृणाम पशूनाम ज्ञानो ही तेषाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समान है। नहीं तो पशु हो तुम, ज्ञान रखो अपना, डिसाइड आप करो। मैं रास्ता बताऊं, चलो, आप चलना तो आपको है। बाकी अगर हम पुस्तक के अपना मैप के ऊपर हाथ फिराते रहेंगे तो हम तो न्यूयॉर्क तो नहीं पहुंचेंगे ना। मैप का आधार लेके हमको चलना है ना, चलना तो हमको है, गाड़ी तो चलाना है। वो तो सीधी सी बात है। तो यहाँ पर भी ऐसी बात है। अब भगवान उनको अभी स्थूल रूप बता दिया, उसके बाद में सूक्ष्म रूप में 2 प्रकार की मुक्तियां होती है। जैसा मैंने कहा, लोग दूसरा एक क्रम मुक्ति है, दूसरी है सद्यो मुक्ति। ये दो मुक्ति के पाथ हैं, मार्ग हैं। वो भगवान सुखदेव जी जो है वो राजा परीक्षित को आगे बताते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा लेंगे। है तो बहुत ही चैप्टर अच्छा है, लेकिन बहुत ही सुंदर चैप्टर है कि दो प्रकार की मुक्ति कैसी है, क्या है। थोड़ा सा है, मे बी इट विल टेक अबाउट 2 उसके बाद में हम वो जो हमने कहा था कि
पंच पंचाध्यायी देंगे, शायद इसे ले। लेकिन उससे पहले अब पुरुष सूक्त का जो है, जो हमने लिया है, आई थिंक वी शुड टेक दैट। शैल वी? हाँ बिल्कुल, हाँ, ठीक ठीक है। अपना आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो दिस पुरुष सूक्त शुक्ल यजुर्वेद का है, वो ले सकते हैं हम लोग। आई थिंक दो आई थिंक अबाउट टू डेज और समथिंग इट विल फिनिश उसको समाप्त करके फिर ये जो सद्यो मुक्ति और कृपा मुक्ति है, काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा है, वो ले। ऐसा करें, ऐसा करते। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। धन्यवाद गुरुजी, नमस्कार। आदि धन्यवाद।